उसके बाद फिर आगे मरी नथिया करते करते फिर मानसेरा, मानसेरे से बालाकोट, बालाकोट से नरान, नरान से बालाकोट से कगान, कगान से नरान, नरान से बाबूसर टॉप, बाबूसर से आगे चिलास, चिलास से गिलगित, गिलगित से आगे हुंजा और स्कर्दू का मोड़ आता है। वहाँ पे जाके आप पजल हो जाते हैं कि हुंजा जाएं या स्कर्दू जाएं। फिर हम ठानते हैं कि पहले हम हुंजा चलते हैं, वापसी फिर हम स्कर्दू जाएंगे। फिर हुंजा गए, हुंजा से फिर आगे खुंजराब पास, खुंजराब पास से चाइना बॉर्डर गए हैं। वहाँ पे जाके रिकॉर्ड लगाया अपना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जिसने अपनी CD70 बाइक पर पूरे 6 महीने लगाकर ऑल ओवर पाकिस्तान का टूर किया है। ये कैसे किया, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, आपने अपनी CD70 पे 6 महीने का टूर किया है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, एक शौक है मेरा। ये शौक आपको कब से हुआ और क्यों हुआ? ये शौक तो मुझे 2014 से था। 2014 से। और आपने टूर कब किया फर्स्ट टाइम? 2014 में ही किया था। छोटा किया था, तब कौन सा टूर किया था, जरा उसकी डिटेल्स दीजिएगा। वो मेरा नारायण का गान का टूर था। बाइक पे? अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी बाइक थी, अपनी या बाबा की ले गए थे? नहीं, मेरी अपनी बाइक है। अच्छा, अपनी बाइक है, फिर तो बहुत बेस्ट हो गया। पहला टूर जब आपने किया तो कितने किलोमीटर का था और कितना खर्चा आया उस पर? जो पहला टूर था वो लमसम ना कोई 4 से 5 हज़ार रुपया था। जो मेरे साथ बैठा था मेरा पार्टनर, हाफ खर्चा उसका था। बाइक मेरी थी, पेट्रोल उसने डलवाना था। तो चलाई किसने बाइक? बाइक ड्राइवर मैं ही हूँ। 6 महीने का टूर आपने कब और क्या सोचकर प्लान किया? घर बाबा से थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। और गए आप टूर पे थे? घर छोड़ के निकला था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो टूर ही कर लेते हैं इसी बहाने। पापा को पता था इस चीज़ का? किसी को भी नहीं था पता। कब पता चला पापा को? जब टूर करके आगे पैसे ख़त्म हो गए, फिर घर वापस आया, कवाली हुई अच्छी खासी। 6 महीने का टूर आपका जब स्टार्ट होता है, डे फर्स्ट से लेके 6 मंथ की जर्नी हमें बताइएगा। लाहौर से मैं निकला था, ठीक है। पहला मेरा स्टे था सीधा नारायण का गान की तरफ, ठीक है। लाहौर से निकला था, रात के टाइम निकला था। जब आपने सारी रात ड्राइविंग की और वहाँ पर कोई मसले मसाइल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। मुझे ड्राइव की थी, जहाँ पे थक जाते थे वहाँ पे कैंप लगा लेते थे अपना, क्योंकि आसपास जल्दी होटल मिलते नहीं है। जहाँ पे होटल मिलते हैं उनके रेट इतने हाई होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं करते। कैंपिंग साथ रखी हुई थी। अच्छा, जब टूर के लिए निकला जाता है तो पास क्या ज़रूरी सामान लेकर निकलते हैं? आपकी बाइक फिट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास बाइक ड्राइविंग करने की स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास A to Z सामान होना चाहिए बाइक का, फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। तो सामान वगैरह आपके पास और ख़ुद की ज़रूरत ज़िंदगी की क्या चीज़ें आपके पास उस टाइम मौजूद होनी चाहिए कि अगर रास्ते में आपको कोई मसला हो जाए तो वो चीज़ें आपके पास मुयस्सर हो? जंगल आते हैं रास्ते में, पहाड़ आते हैं, भूख लग जाती है, तो कम से कम आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपना सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे होटल नहीं है, मैंने तो अपने साथ एक जैम की बोतल रखी थी और साथ एक ब्रेड रखी थी। जहाँ पे कुछ नहीं था मिलता, वहाँ पे फिर ब्रेड जैम ही चलता था। कितना खर्चा आया 6 महीने के टूर का? खर्चा तो उस टाइम पेट्रोल भी सस्ता था, लमसम मेरा आ गया 3 से 3.5 लाख रुपया एक्सपेंस हो गया था। 3-3.5 लाख की अगर हम बात करें तो एक हैंडसम अमाउंट बनती है। तो ये आई कहाँ से? इनकम ऑफ सोर्स क्या है आपका? मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना ब्रांड है। किस चीज़ का? अजान हनी के नाम से। तो ये हनी वाला कहीं टूर से तो नहीं आपने निकाल लिया था बिजनेस की? टूर पे गए हैं तो हनी का आइडिया आ गया? पहले मैं टूर करता रहता था, फिर जंगलात में जाता रहता था। वहाँ पे फिर मेरी डीलिंग होगी, मैंने कहा चलो इसे बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर वहाँ से अपना ब्रांड बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। टूर्स आपने आज तक किस किस इलाके की कर लिए हुए? काउंट करती थे। चलें व्यूवर्स, आप भी काउंट कीजिएगा कितने हुए। लाहौर से सबसे पहले तो हमारा आता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो हमारी जान है। उसके बाद फिर आगे मरी नथिया करते करते फिर मानसेरा, मानसेरे से बालाकोट, बालाकोट से नरान, नरान से बालाकोट से कगान, कगान से नरान, नरान से बाबूसर टॉप, बाबूसर से आगे चिलास, चिलास से गिलगित, गिलगित से आगे हुंजा और स्कर्दू का मोड़ आता है। वहाँ पे जाके आप पजल हो जाते हैं कि हुंजा जाएं या स्कर्दू जाएं। फिर हम ठानते हैं कि पहले हम हुंजा चलते हैं, वापसी फिर हम स्कर्दू जाएंगे। फिर हुंजा गए, हुंजा से फिर आगे खुंजराब पास, खुंजराब पास से चाइना बॉर्डर गए हैं। वहाँ पे जाके रिकॉर्ड लगाया अपना। पहली CD70 मेरी थी,
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके गया वहाँ पे। अक्सर कहते हैं कि टूर्स करने के लिए आपके पास बाइक्स अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की बाइक्स होनी चाहिए, मतलब जिसे आजकल पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो बाइक्स होनी चाहिए, या 1 to 5 मस्ट होना चाहिए कि उस पर बंदा थकता नहीं है। CD70 पे इंसान थक बहुत जल्दी जाता है। जो हौसला है ना वो सवारों में होता, सवारियों में नहीं होता। हाँ, सवारों में होता है, सवारियों में नहीं होता। बड़ी अच्छी वैसे बात की है आपने। ये सब जितने भी शहर आपने टूर किए हैं, इसमें सबसे खूबसूरत तरीन लम्हा क्या था? जो बचपन के दोस्त थे वो काफ़ी टाइम बाद मिले, तो उन्होंने मिल के ना एक ट्रिप प्लान किया, तो उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर आपने दिया। ये भी बड़ा अच्छा। उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर तकरीबन उनको मैंने 1 लीटर पेट्रोल दिया। जब चढ़ाई आती थी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे, जब उतराई आती थी वो अपनी गाड़ी न्यूट्रल कर लेते थे। तकरीबन उन्होंने कोई 150 किलोमीटर वैसे सफ़र किया। जब वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पहुँच गए, मेरे पास CD70 थी, उसमें 8 लीटर 8.5 लीटर पेट्रोल डलता है, मैं कितना दे सकता था उनको। हाँ, ये भी है बात, ये भी है। जब उन्हें मैंने 1 लीटर पेट्रोल दिया, वो कहते भाई आप हमारे मेहमान हैं। बस फिर उन्होंने मेहमान नवाजी किया। 11 दिन हम उनके पास मेहमान के तौर पे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल देकर आपने उनसे 11 दिन खातिर तवज्जो करवाई है अपनी। अच्छा, यहाँ तक आपने टूर्स किए, यहाँ पे सबसे खूबसूरत लम्हा आपके लिए ये था, और सबसे कहते हैं कि नापसंदीदा लम्हा कौन सा था कि आप सोचते हो यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी? कोहे सलमान है, पहाड़ी है, एक बलोचिस्तान में है। मैं वो तकरीबन 6-7 घंटे में पैदल चढ़ के ऊपर गया सीढ़ियों से। मैं ऊपर जाके देखा वहाँ पे कोस्टर खड़ी है, बाइकें खड़ी हैं। फिर मैंने उन्हें पूछा कहाँ से आए हो? कहते इसके पीछे साइड से था, ऊपर रास्ता आता, सड़क बनी हुई है। 7 घंटे पैदल चलने के बाद पीछे से फिर वापस कैसे आए? फिर किसी ने लिफ्ट लेके वहाँ से नीचे आए। फिर लिफ्ट लेकर नीचे आए और उसके बाद फिर आपको उस चीज़ पे लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान की खूबसूरती कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है? कि आपको लगता है कि बस पाकिस्तान की खूबसूरती यहाँ पे है, इसके अलावा खूबसूरती नहीं है? अगर आपने पाकिस्तान की खूबसूरती देखनी है ना, गिलगित बल्तिस्तान देखें। क्या खूबसूरत है वहाँ पे जाके आप खुद को भूल जाएंगी। आप भूलें कभी? हाँ, मैं तो भूल गया था, खुद को ही। मैं खुद को भूल गया, इसीलिए तो 6 महीने बाहर रहा हूँ घर से। 6 महीने ये शख्स बाहर हैं। बहुत से लोगों को टूर्स का शौक़ है, लेकिन उनके समझ नहीं आती कि वो टूर के लिए कैसे घर से निकलें या इसको कैसे प्लान करें, क्या मैसेज है उनके लिए? जब तक आप निकलेंगे नहीं ना, तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ आज राना बिलाल मौजूद थे, जिन्होंने 6 महीने में CD70 पे टूर किया 3.5 लाख लगाकर, और कराची, बलोचिस्तान, जितने भी हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं इनमें टूर कर चुके हैं। घर से लड़ कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आप देख लें, घर से लड़ के गए हैं, जब पैसे खत्म हुए घर वापस ही आना पड़ा। इसलिए घर वालों की कदर करें, माँ बाप की कदर करें, क्योंकि जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आप बाहर जहाँ मर्जी फिर सकते हैं, लेकिन जब पैसा खत्म तो घर वापस ही आना है। घर की दाल रोटी से आपका गुजारा चलता है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।